देखिए बिल्कुल कुसुम, उत्साह देखने मिल रहा है वोटर्स में। सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई थी तब से ही लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई थी। इस वक्त मैं दड़बा कला गांव के स्कूल में हूं और यहां पर 3 बूथ बनाए गए हैं। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल अब से कुछ देर पहले वोट पोल कर गए हैं। आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, बड़े स्तर पर यहां पर वोट पोल करने के लिए आए हैं। इस तरह की तस्वीरें सिरसा इलाहाबाद में देखने को मिल रही हैं। 3 बूथ बनाए हैं और तीनों बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें यहां पर हैं। सुबह 7 बजे ही पोलिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद से ही यहां पर लोग जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए थे। तमाम जो तैयारियां की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा जो लोग जा रहे हैं उनको कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है। हैंड सैनिटाइज करवाने के लिए यहां पर टीम बैठी है। उसके अलावा मास्क उन्हें दिए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए तो यहां पर आईटीबीपी के और सीआरपीएफ के, आरएएफ के तमाम जो जवान हैं वो यहां पर हैं। देखिए बिल्कुल सुनियोजित, बिल्कुल सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहां पर पूरी सुरक्षा लगाई गई है। तमाम जितने भी बूथ्स हैं यहां पर, वहां पर पूरी टाइट सुरक्षा लगाई गई है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल जो है वो वोट पोल करके गए हैं और यहां पर वोट पोल किया है। तो तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं तो उत्साह देखने को मिल रहा है वोटर्स। और खास बात यह भी है कि वोटर इसलिए सुबह सुबह जल्दी आ रहा है क्योंकि गांव देहात का इलाका यहां पर है और सबने अपने खेतों में काम करने के लिए जाना होता है। इसीलिए सुबह सवेरे से ही यहां पर लोग बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। वोट पोल करने को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जी कुसुम। नकुल, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिमला चलते हैं। रणबीर, किस तरीके की तैयारी वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? जी हाँ, देखिए कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है तो जिस तरह की गाइडलाइन जो है जहाँ जहाँ देश में चुनाव हो रहे हैं वो पूरी गाइडलाइन जो है यहाँ भी जो है उनकी जो है पालना यहाँ पर की जाएगी। उस लिहाज से तैयारी जो है निर्वाचन आयोग ने पहले कर ली थी और सुरक्षा व्यवस्था की भी जो है यहाँ पर पुख्ता तैयारी की गई है। लेकिन यहाँ हिमाचल में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, मतदान हमेशा जो है शांतिपूर्ण रहता है। अब तक कोई ऐसी बड़ी घटना जो है पिछले चुनावों में या फिर नगर निगम जो चुनाव होते उनमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि ये वाला उपचुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन चारों सीटों की बात करें, एक जो है मंडी लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीट है। तो कुल मिलाकर हालांकि यहाँ से जो है ये तो है कि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। लेकिन यहाँ पर साख जो है किस तरह से यहाँ पर सरकार की दांव पर है, कांग्रेस की भी यहाँ पर दांव पर है, क्योंकि 2 सीटें अर्की और फतेहपुर वो कांग्रेस के पास ही थी, उनमें कैसे वापसी करनी है। मंडी लोकसभा सीट हालांकि भाजपा के पास थी, 4 लाख से ज्यादा मतों से जो है रामस्वरूप शर्मा जीते थे, अब उसे बरकरार रखना। और मंडी जो है मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उस लिहाज से ये जो है एक साख की बात है। भाजपा के लिए भी कांग्रेस किस तरह से वापसी करेगी, वीरभद्र परिवार के लिए साख का सवाल है कि उनके परिवार से उनके निधन के बाद पहली बार जो है कोई चुनाव हो रहा है और उनके परिवार से उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में है। और जुब्बल कोटखाई की बात करें, भाजपा को यहाँ पर जो है कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्हीं के बागी उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं चेतन मरागटा, ये सीट जो है भाजपा के पास ही थी। अब कैसे जो है भाजपा यहाँ पर वापसी करेगी, हालांकि बहुत मुश्किल यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस किस तरह से फायदे में रहेगी, ये जो है ये झगड़ा जो भाजपा के बीच चल रहा है उससे ये यहाँ पर जो है कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो है मतदान शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है। लेकिन 2 नवंबर को जब परिणाम आएगा वो बहुत सारे सवाल जो है एक बार फिर से खड़ा करेगा। जयराम सरकार का ये 4था साल है, किस तरह का कार्यकाल रहा है, एक तरह का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। 20 विधानसभा क्षेत्र में जो है चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस इसे जनमत संग्रह बता रही है कि जिस तरह से अब तक की जयराम सरकार की कार्य प्रणाली रही है, जो कार्य किए हैं उनके दावों की पोल भी खुलेगी। कुल मिलाकर
इन उपचुनावों में सत्ता पक्ष पर जो है यानी